यौमा नदू कुल्लु उनासिम बि इमामिहिम सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरा खल्क़िल्लाह। तुम पे सौ जान से क़ुरबान रसूल अरबी, तुम मेरी जान की हो जान रसूल अरबी। आपकी वजह से अल्लाह को सबने जाना, है बड़ा आपका एहसान रसूल अरबी। आपकी शान में है बेअदबी बेदीनी, आपका इश्क है ईमान रसूल अरबी। ता दमे हश्र रहे बादे ख़िज़ां से महफूज, आपका ये चमनिस्तान रसूल अरबी। हम मुक़ल्लिद हैं, हमारे अबू हनीफ़ा हैं इमाम। हम मुक़ल्लिद हैं, हमारे अबू हनीफ़ा हैं इमाम, जो ना की पैरवी गुमराह परेशान हो गए। बुजुर्गान मिल्लत, नौजवानान उम्मत, नौनिहाल बच्चों, अगर आवाज़ महल्ले में जा रही है तो घर में बैठी पर्दा नशीन मेरी माओ बहनों, बिरादरान अहले सुन्नत, आइए आप और हम सब मिलकर अपने आका व मौला सरवर आलम नूर मुजस्सम शहींशाह उमम शफ़ीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातिमुन नबीयीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। आप जितने भी अहबाब हैं, आपकी आवाज़ जितनी बुलंद हो सकती है उतनी बुलंद आवाज़ से एक मरतबा दुरूद पाक पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। एक और मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का नज़राना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। मस्जिद खिज़रा अवैसी नगर अवैसीपुरा में आज कुल हिंद मरकज़ी मजलिस अहले सुन्नत के 9 रोज़ा जलसों का दूसरा जलसा जलसे अज़मत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुनक़्क़िद है। आप तमाम हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप तमाम हज़रात हनफ़ी हैं। इसलिए इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का नाम सुनकर आप तशरीफ़ फरमा हो गए और आप चाहते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का तज़किरा सुना जाए। इमाम आज़म हनीफ़ा की बारगाह मुक़द्दसा में खिराज अक़ीदत व ग़ुलामी पेश की जाए, यह दौर का तकाज़ा है। हम ये जलसे कुल हिंद मरकज़ी मजलिस अहले सुन्नत मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इसलिए रख रही है कि आज के दौर में ये बात मुसलमानों को बताना ज़रूरी है कि आपको इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की अहमियत क्या है, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का एहसान क्या है। आज लोग दुनिया में इतने मुब्तला हो गए हैं कि हमको अपने बुज़ुर्गों के हालात से बेखबरी होते जा रही है और हमको पता ही नहीं है। हम हनफ़ी हैं, हमको नहीं मालूम कि हम हनफ़ी क्यों हैं। हम ख़ादरी हैं, हमको नहीं मालूम कि हम ख़ादरी क्यों हैं। हम सुन्नी हैं, हमको नहीं मालूम कि हम सुन्नी क्यों हैं। आज समझ रहे हैं कि कलमे की बुनियाद पर सब एक है। कलमे की बुनियाद पर सब एक नहीं हो सकते मेरे दोस्त, ये धोखा है। कलमे की बुनियाद पर सब नहीं हो सकते, बल्कि ये जानना ज़रूरी है कि मोमिन कब होता है। इसके लिए आपको दिलचस्पी लेना की ज़रूरी है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे कुछ आने में ताख़ीर हो गई ट्रैफिक वगैरह की वजह से, मगर आप तशरीफ़ फरमा रहे। लेकिन आप ये अहम तरीन जलसे में तशरीफ़ फरमा है और आप अच्छी तरह समझिए कि ऐसे जलसे हर मस्जिद में करना ज़रूरी है, क्योंकि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के दुश्मन, हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दुश्मन, हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला के दुश्मन, औलिया अल्लाह के दुश्मन, सहाबा इकराम के दुश्मन, अहले बैत अताहार के दुश्मन अपनी कारकर्दगियाँ कारस्तानियाँ जारी रखे हुए हैं और आपको एक एक करके अहले सुन्नत से अलग कर रहे हैं। अब हम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला का जलसा मनाते हैं, लेकिन बाज़ लोगों को तकलीफ़ हो रही है। आप तो खुश होने वाले हैं, आप इसलिए यहाँ तशरीफ़ फरमा हो गए। आप कुछ देर तशरीफ़ फरमा रही है, मैं बताऊँगा कि हमारे जलसा करने का मकसद क्या है। खाली नमाज पढ़ के चले जाना ये बहुत आसान काम है। टोपी पहन लेना, दाढ़ी रख लेना इस दौर में बड़ा आसान है।
लेकिन अकीदे को संभाल के रखना बड़ा मुश्किल है। अकीदा होना चाहिए। नमाज, मैं खुली बात करने का आदी हूँ, खाली नमाज पढ़ने से मोमिन नहीं होता, दाढ़ी रखने से मोमिन नहीं होता, नमाजें अदा कर लेने से मोमिन नहीं होता, कुरान खानी करने से मोमिन नहीं होता, खाली कम चीज़ें इस्लाम की ज़कात दे दिया, कुर्बानी दे दिया, रमज़ान के रोज़े रह गया, मोमिन नहीं होता। मोमिन उस वक़्त होता है जब हाथ में औलिया का दामन होता है। खाली बैठे हुए हैं, हम सब ने नमाज पढ़ ली, उन्होंने नमाज पढ़ते ना, फिर नमाज पढ़ रहा तो गौसे आजम के झंडे की क्यों मुखालिफत कर रहा? नमाज पढ़ रहा तो 11वीं शरीफ की मुखालिफत क्यों कर रहा? नमाज पढ़ रहा तो कुंडों की मुखालिफत क्यों कर रहा? नमाज पढ़ रहा तो दरगाह को मंदिर क्यों कह रहा है? नमाज पढ़ रहा तो इमाम आजम अबू हनीफा की पैरवी करना का मुनकिर क्यों हो गया? तो पता चला तू नमाज नहीं पढ़ रहा, तू एक्टिंग कर रहा। नमाज उसकी है जो इमाम आजम के बताए हुए रास्ते पर नमाज अदा की जाए। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। आप ज़ियादा बहस और मुबाहिसे में मत जाइए। अगर आपसे कोई पूछे कि अइम्मा की तक़लीद करना कहाँ है, तो बोलना हम अहले सुन्नत जमात हैं, हमारे पास है। और उस हदीस को हमेशा ज़हन में रखना कि सरकार पाक हुजूर खातिमुन नबीयीन सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे। आज तक नहीं समझे। सरकार कह रहे हैं कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे, तो भी नमाज पढ़ के क्यों होंगे ना, रोज़ा रह के होंगे ना, मस्जिद को आके ही होंगे ना, कुरान पढ़ के ही होंगे ना। और सरकार फरमा रहे हैं कि एक जमात होगी जो हक पे होगी, जन्नती होगी, जो नजात वाली होगी। सहाबा ने ये नहीं पूछा वो बाकी जो 72 है उनको आप तारू करवाए नहीं है। सहाबा इकराम पे कुर्बान जाइए। सहाबा इकराम ने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ गुजार हुए, या रसूलल्लाह ये बताइए कि नजात वाली जमात कौन सी है? फ़िरक़े तो 72 हो जाएंगे, 73 हो जाएंगे। 73 में एक नजात वाली जमात होगी, वो फ़िरक़ा नहीं होगी। जो हमसे कटा वो फ़िरक़ा और जमात हमें। और सरकार ने क्या फरमाया? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूँ और जिस पर मेरे सहाबा हैं वही जमात नजात वाली होगी, वही जमात जन्नती होगी, वही जमात हक पर होगी। तो सरकार ने जब फरमाया मा अना अलैहि, जिस पर मैं हूँ, तो पता चल गया कि ये सुन्नत है। और फरमाया जिस पर सहाबा चलेंगे वो जमात है, इसलिए हमारा नाम पड़ गया अहले सुन्नत व जमात। अब जो अहले सुन्नतुल जमात होगा वही इमाम आजम अबू हनीफा को मानेगा, वही गौसे आजम को मानेगा, वही ख्वाजा गरीब नास को मानेगा, वही अजमेर शरीफ जाके दरगाह की ज़ियारत करेगा, वही झंडा उठाएगा, वही कुंडे करेगा। अब बहस करने की ज़रूरत नहीं है। पहले पूछ लेना तुम सुन्नी है कौन है, ये एक्टिंग मत करो, जो है वो बोलो। अगर तुम सुन्नी है हमारे को नमाजों की ढाक मत बताओ। सरकार बोलती है मेरी उम्मत में होगा और वो नमाज पढ़ के गुमराह होगा, रोजा रह के गुमराह होगा, ज़कात दे के गुमराह होगा, हज करके गुमराह होगा, उम्रे करके गुमराह होगा, इधर उधर चलत फिरत करके गुमराह होगा। मगर हक पे वो होगा जो दामन मुस्तफ़ा थामेगा, सहाबा इकराम का दामन थामेगा। सोचने की बात है। आपको धोखा दिया जा रहा है। इसलिए कुलीन मरकजी मजलिस इल्मात महल्ले महल्ले मस्जिद मस्जिद फिरकर ये आवाज़ बुलंद कर रही है कि आ जाओ अहले सुन्नत जमात की तरफ। हमारे सुन्नियाँ चले गए, इमाम पैरवी करना ज़रूरी है क्या? इमाम आज़म को क्यों मानना जबकि कुरान मौजूद है, जबकि हदीस मौजूद है? तो भाई अकल तो सोचो। सरकार ये बोलना था ना जो कुरान पे चले वो सही। यहाँ सरकार ने कुरान ने फरमाया जो तरीक़ा मेरा है, जो तरीक़ा सहाबा का है,
तो जब कुरान की मौजूदगी में सरकार मेरा और सहाबा का तरीका क्यों कह रहे हैं, कुरान का तरीका कहने वाला है। अब मुझे आगे बढ़ के सुन लीजिए, आप ये नहीं सुनेंगे बात। कोई बोला हम कुरान पे चलते हैं तो समझ लेना गुमराह है। कोई बोला कि हम कुरान पे चलते हैं, कुरान पे चलना नहीं है, औलिया के तरीके पे चलना है। कुरान पे चलना नहीं है, सहाबा के तरीके पे चलना है। कुरान पे चलना नहीं है, अहले बैत अत्हार के तरीके पे चलना है। कुरान पे चलना नहीं है, अइम्मा के तरीके पे चलना है, क्योंकि कुरान थ्योरी है। समझिए आप, कुरान थ्योरी है, प्रैक्टिकल इमाम आदम अबू हनीफा है, प्रैक्टिकल गौसे आदम है, प्रैक्टिकल हुजूर गरीब नवाज है, प्रैक्टिकल औलिया अल्लाह है, प्रैक्टिकल सहाबा है, प्रैक्टिकल अहले बैत अत्हार है। जो इनके तरीके पे चलेगा वही कुरान को मानने वाला होगा, कुरान की तालीमात पर चलने वाला होगा। आप लोगों की ये बात नहीं है। आप बोलते हो उन्हें नमाज पढ़ रहा, उन्हें रोजा रह रहा, तो फिर इमाम आदम अबू हनीफा को क्यों नहीं मानता? हमारा मुतालबा ये है, इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो माना वो सुन्नी। इसलिए हमारे अभी जनाब अलीम बाबा फरमा रहे थे ना कि हम फ़िक़्ह के 4 इमाम को मानते हैं, 5वां कोई इमाम नहीं। सुन लीजिए आप बात, 5वां कोई इमाम नहीं। हम फ़िक़्ह के 4 इमामों को मानते हैं, और जो 4 इमामों को हक पर माना वो सुन्नी। वो कौन इमाम है? वो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम शाफ़िई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम अहमद हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये 4 अइम्मा हक है, ये इजमाए उम्मत है। सुन लीजिए बात। लोग आगे भटकाते, हमको कुरान के रास्ते पे चलना चाहिए, हमको सीरत पे चलना चाहिए। मला चलता तू सीरत पे, हमको हदीसों पे चलना चाहिए। चलते तुम हदीस पे? चलते, मैं बताता हूँ। हाँ, चलते हदीस पे। सरकार के 11 बीवियाँ थी, करके बताओ। चलो हदीस पे, चलो सीरत पे। ये धोखा है। चलते। हाँ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजू नहीं टूटता था, चलते सीरत पे। ये धोखा है। सीरतुन नबी, सीरतुन नबी, सीरतुन नबी, ये जो है ये करो, सीरत पे चलो, कुरान और सुन्नत, कुरान और सुन्नत। चलता सुन्नत पे? हाँ, चलो बताओ। सरकार जिस राह से गुजरते थे खुशबू ही खुशबू महक जाती थी, तुम्हारी सूरत देखे तो बदबू आ जाती। चलते सीरत पे? बताओ। बड़े बड़े बातें तो कर रहे हैं। सरकार दो आलम आसम ने इशारा करके मक्के की जमीन पे जलवा फरमा होकर इशारा किए तो चांद के 2 टुकड़े हो गए। ये हदीस है। अब चलो हदीस पे, चलो चांद के 2 टुकड़े करो। चांद के 2 टुकड़े क्या करेंगे? एक कुलिया के 2 टुकड़े नहीं कर सकते तुम। आपको धोखा दिया जा रहा है। हम हर हदीस पे अमल नहीं कर सकते, हर हदीस पे अमल नहीं कर सकते। हम करते हैं जो सरकार ने हुक्म दिया है। फर्क समझो, हदीस किसको कहते हैं, सुन्नत किसको कहते हैं, ये आप लोगों को नहीं बताया गया। आप बोले नहीं उन्हों भी सही, हम कोई सही नहीं। सरकार जब बोल दिए कि जो एक नजात वाला फ़िक़्ह होगा, और सरकार ने फरमाया बाकी जहन्नुमी होंगे, 72 जहन्नुमी। समझे मौलाना? 72 जहन्नुमी, एक नजात वाला। यूं बोल रहे आप कितों को जो है जहन्नुम में पहुंचाएंगे। हम नहीं पहुंचा रहे, अल्लाह ही पहुंचा रहा, क्योंकि वो अहले बैत के रास्ते से कटा, वो सहाबा के रास्ते कटा, वो औलिया के रास्ते से कटा, रसूल पाक के रास्ते से कटा। अल्लाह 72 फिरकों को जहन्नुम में डाल रहा है, और जो सहाबा के दामन को थाम लेता है उस जमात को अल्लाह जन्नत अता फरमाता है। अरे भाई, आप लोगों को धोखे पे धोखा दिया जा रहा है। इस बात से आपके जो धोखा दे रहे हैं, ये धोखेबाजों को बचाने के लिए हम ये इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये जलसा रखे। अब रखना नहीं रखना बोलिए, आप बोलिए। क्या मालूमात है? कुछ भी नहीं है। कुरान खुद बोल रहा, युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान से हिदायत पाएंगे और इसी से गुमराह होंगे। कितना नाजुक है कुरान पढ़ना।
कितना नाम, कुरान समझ के पढ़ना कहते, मतलब समझाइए अलिफ लाम मीम के माने, हामीम के माने समझाइए, समझाइए, समझाओ ना कुरान, कोई समझा सकता? अहले सुन्नत कहते हैं अलिफ लाम मीम एक राज है, ये अल्लाह को मालूम, रसूलुल्लाह को मालूम, यही ईमान रखना पड़ता है। आके ढाका डाल रहे हमारे को, हम कुरान, क्या कुरान पढ़ते? आओ मेरे सामने अभी पढ़ो, मैं बताता हूँ। कुरान ये नहीं पढ़ सकते अल्लाह ने, इसलिए आप सूरह बकरा की इब्तिदाई आयतें पढ़ लो आप, अल्लाह ने आपको पता बता दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको गुमराही से बचाया, आप तवज्जो नहीं देते, हर नमाज पढ़ने वाले के पीछे चले जा रहे, हर बात बयान करने वाले के पीछे चले जा रहे हैं, हर टोपी पहनने वाले के पीछे चले जा रहे, हर शायर शमला पहनने वाले के पीछे चले, हर नमाज की बात करने वाले के पीछे चले जा रहे, हर कलमे की बात करने वाले के पीछे चले जा रहे, हर कुरान पढ़ने की बात करने वाले के पीछे, हर जो है हज का कैंप डालने वाले के पीछे चले जा रहे, हर इस्लाम माशरे की बात करने वाले के पीछे चला जा रहे हैं, हर माशरे की बुराइयों को दूर करने का नारा लगाया उसके पीछे चले जा रहे। हर एक के पीछे नहीं जाना है, उसके पीछे जाना है जिसके पीछे जाने का हमको हुक्म है। वो हुक्म यह है कि तुम दामन मुस्तफा को थाम लो, और दामन मुस्तफा के थामने का सलीका यह है कि सहाबा के दामन को थामना। सरकार का दामन आसानी से नहीं मिलता, एक चैन है, कड़ी है। अगर सहाबा का अहले बैत का हाथ में दामन है सच्चा, तो मुस्तफ़ा का भी दामन है। औलिया अल्लाह का दामन है तो समझना सहाबा का दामन हमारे हाथ में है, अहले बैत का हमारे हाथ में दामन है। जिसके हाथ में औलिया का दामन होगा उसके हाथ में सहाबा का दामन होगा, जिसके हाथ में सहाबा का दामन होगा उसके हाथ में मुस्तफ़ा का दामन होगा। ये चैन है, इसको आप छोड़ते जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि नमाज पढ़ लिए तो बहुत है, नमाज मुंह पे फेंक दी जाती है। आप कह रहे ईमान ही नहीं है तो नमाज मुंह पे फेंक दी जाती। नमाज से ईमान नहीं है, ईमान से नमाज है। ज़कात से ईमान नहीं है, ईमान से ज़कात है। हज से ईमान नहीं है, ईमान से हज है। कुरान से ईमान नहीं है, ईमान से कुरान है। और ईमान नाम है मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का। अब तुम्हारे दिल में मोहब्बत नहीं है, खड़े रह के सलाम का को पढ़ना समझ लेना है, ईमान नहीं है। नमाज़ा तो पढ़ ला, किसकी सुन्नत में पढ़ ला? नमाज कौन पढ़े? अल्लाह पढ़ा क्या? रसूलुल्लाह की सुन्नत है नमाज। अब तू बोल रहा नमाज में क्या सलाम का को खड़े रह के पढ़ना, समझ में आया? दिल में मोहब्बत नहीं है। हाँ, खाली एक काउंसलर आया तो खड़े रह जाते, एमएलए आया तो खड़े रह जाते, एमपी आया तो खड़े रह जाते, मामूली लीडर कचरा पट्टी वाला आ गया तो खड़े रह जाते, और मुस्तफ़ा के नाम पे नहीं खड़े रहते। कितनी ईमान की खराबी है। इसलिए ये बताने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। समझ लो अच्छी तरह, मैं आपको इशारे देते जा रहा हूँ। ये करने का मकसद वो पूरे में तमहीदात बांध के कुरान और हदीस की रोशनी बयान के इस दौर नहीं है। ये दौर में पूरे बड़े बड़े उलमा ने तखलीद क्यों करना लिख दिया गया, 11वीं शरीफ क्यों करना लिख दिया गया, दरगाह को क्यों जाना लिख दिया गया, औलिया से कैसी मोहब्बत करना लिख दिया, और बड़े 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 मनाजरे करे। कोई बदअकीदा सामने टिक नहीं सका हमारे उलमा के। इसलिए हम कहते हैं कि सीधा सीधा पूछ लो, इमाम आजम को मानता कि नहीं मानता? अगर इमाम आजम को नहीं मानता, किसी एक इमाम की भी पैरवी नहीं करता, तो दोज़ख में जाएगा। हम उसकी नमाज को नहीं देखेंगे, इमाम आजम की तकलीद को देखेंगे, गौसे आजम की मोहब्बत को देखेंगे। बात समझ में आ रही? तो मैं ऐसा कर रहा था, अब कुरानी दलील दे रहा हूं आपको, सुन लीजिए कि सूरे बकरा की इब्तिदाई आयतें पढ़िए आप। पहली आयतों में अल्लाह ने मोमिनीन के औसाफ बयान किए। आप उठा के तर्जुमा किसी का भी पढ़ लो लफ्जी। पहले आप मोमिनीन का जिक्र है, मोमिन के औसाफ बयान किए, उसके बाद अल्लाह ने काफिरों के। पढ़ लीजिए, अभी निकालिए मेरे सामने, फिर जाने के बाद नहीं बोलना उन्होंने ऐसा बोल के चले गए। दम है तो अभी पूछ लेना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों का जिक्र किया, फिर उसके बाद
यहाँ चैप्टर क्लोज ना हुआ, एक रुकू खत्म हुआ, अब दूसरा रुकू शुरू हो रहा। तो अल्लाह ने क्या कहा, मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। तवज्जो चाहता हूँ मैं आप हजरात, समझदार हजरात बैठे हुए हैं, इसलिए जिक्र कर रहा हूँ। समझिए आप, धोखे में मत आइए। धोखे देने वाले ज़्यादा हैं, सही रास्ता बताने वाले कम हैं। और आप हमदर्दियों में जाके अपना ईमान मत करो, आप करो। सरकार ने फरमाया किसी की मोहब्बत में दोज़ख में मत जाओ। हाँ, अगर सुन्नी बाप भी नहीं है तो बाप को भी छोड़ देना, सुन्नी भाई नहीं है तो भाई को भी छोड़ देना, सुन्नी बीवी नहीं है तो बीवी को भी छोड़ देना, सुन्नी रिश्तेदार नहीं है तो रिश्तेदार को छोड़ देना। और अहले सुन्नत अगर सड़क पे चलने वाला है तो उसका साथ दे देना। ये मेयार पैदा करो आप, वरना ईमान चले जाएगा। ईमान के साथ मरना है। अल्लाह बोला कि मोमिन मरो, मोमिन मरना है। हाँ, ये रिश्तेदार, ये बाप माँ बाप आपको फुसला के बेईमान मारेंगे तो फिर दोज़ख के गड़े में पड़ेंगे। जन्नत में जाना है तो मोमिन मरना पड़ेगा। इसलिए तो दुआ करते हैं अल्लाह हमारा खात्मा बिल खैर करे, ईमान पर हमारा खात्मा करे। तो ईमान की तैयारी करना कि नहीं करना, हमारी नमाज कबूल हो रही कि नहीं हो रही है, देखना कि नहीं देखना, इसी तवज्जो दिलाने के लिए किए। तो अब अल्लाह फरमा रहा है वो मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया, क्या कह रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत पर ईमान लाए। आयत देख लेना आप, अल्लाह पर ईमान लाए और हम आखिरत पर ईमान लाए। लेकिन अल्लाह कह रहा है मा हुम बिमुमिनीन व मा बिमुमिनीन, और वो ईमान वाले नहीं है। अल्लाह बोल रहा, अब अल्लाह की भी नहीं सुनेंगे। अल्लाह बोल रहा कि ये बोल रहे हैं कि ये लोग ऐसे हैं, ये बोलते हैं कि हम ईमान वाले हैं, हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हम आखिरत पर ईमान रखते हैं। अल्लाह कह रहा है कि वो ईमान वाले नहीं है। अब अल्लाह की मानिए कि नहीं मानेंगे, तब ढूंढना पड़ेगा ईमान वाला कौन है। इन्हें तो बोला मैं ईमान वाला हूँ, तब तहकीक करना पड़ेगा। आसान रास्ता यही है, अगर किसी को ईमान वाला पहचानना है, जानना है, तो पूछना क्या तू सहाबा को मानता है, अहले बैत को मानता है, इमाम हुसैन को हक पर समझता है, गौसे आजम को मानता है, ख्वाजा गरीब नवाज को मानता है, इमाम आजम अबू हनीफा की पैरवी करता है, चार इमामों में से एक इमाम की पैरवी करता है, चारों को हक पर समझता है, या रसूलुल्लाह कहता है, या अली कहता है, या गौस कहता है, खड़े लेके सलाम पढ़ता है, मीलाद मनाता है, तो समझ में आता है कि ये ईमान वाला है। इसीलिए ये इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बाज़ लोग नहीं मानते। उन्होंने कहते हैं कि हम कुरान पे अमल कर रहे, हम हदीस पे अमल कर रहे। तो कुरान और हदीस के माहिर हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और जो कूफे में पैदा हुए, कूफा इल्म आगही का, ततब्बुर तफक्को का एक अजीम गढ़ था कूफा उस दौर में। ऐसे आलम में हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा, आपका इसमें गिरामी अभी सुन लिया, हज़रत नोमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा। और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा को मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला ने दुआ की थी। जब आपके दादा जान का नाम भी नोमान और जूती भी कहा जाता है, नोमान भी नाम है आपका। जब हज़रत साबित यानी हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद गिरामी हज़रत साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तवल्लुद हुए, तो हज़रत नोमान यानी इमाम आज़म अबू हनीफा के दादा वो अपना ऐसा कपड़ में लेके बड़ी खुशी से मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजह करीम के पास हाजिर हुए। और
वो कूफे में रहते थे। आपको मालूम ना है कि कूफे को आबाद करने वाले अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफे को आबाद किया 17 हिजरी में, और कूफे में तकरीबन 70 बदरी सहाबा रहते थे और 135 सहाबा जो अहले इल्म थे उनकी आमजगा थी कूफा में। आपको विश्वास है, इसलिए खुब्बे इस्लाम कहा जाता है कूफे को, कंजुल ईमान कहा जाता है कूफे को। और वहाँ पर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सारे सहाबा में आला थे, और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद इतने बड़े सहाबा में आलिम फ़क़ी थे, और सरकार से ऐसी निस्बत थी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद सरकार के नालन पाक उठाकर अपनी बगल में रखते और नालन को साफ करते, सरकार के पीछे पीछे रहते, सरकार का आसा संभालते, सरकार की नालन पाक, आपको नालन पाक नहीं समझ आता तो जूती मुबारक सरकार की लेके बगल में रखते, सरकार की खिदमत करते, नालन पाक को अपने रुमाल से साफ करते, सरकार को नालन पाक पिनाते थे। ये अदब था, ये आपको नहीं बताया गया। ये क्या है मुर्शिदों के जूते उठाना, ये क्या है? तो पढ़ेगा तो मालूम होगा ना। अदब करना, हाथ चूमना क्या है, पैर पड़ना क्या है, तो पढ़ेगा तो मालूम होगा ना। तेरे को क्या मालूम? बेअदब, बदनसीब, बदअदब, कहाँ से मिलेगा तेरे को? पढ़ेगा हदीस मुबारक। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने इतने बड़े आलिम, इतने बड़े फ़क़ी, इतने बड़े दीन वाले थे कि सरकार के साथ साथ रहते थे। तो अब बताओ उनको कितनी हदीसें याद नहीं होंगी। बहुत बड़ा मुकाम है। अगर मैं खाली अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला का तज़किरा करूँगा तो तकरीबन आपको 2 घंटे बैठना पड़ेगा। इतने बड़े आलिम थे सहाबा में, इतने बड़े फ़क़ी थे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूफे में वज़ीर ख़ज़ाना, मुफ्ती बनाकर और मुदर्रिस बनाकर भेजा। मैं आपको, आप हजरात पढ़े लिखे इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, समझिए, भटकिए मत। इन्हें कुछ बोल दिया, उन्हें कुछ बोल दिया, आप सुन लिए कि कहाँ पैरवी करना है, कहाँ तक़लीद करना है, तरावी के 8 रकात है, ते कुछ कहीं को पढ़ा बेजार की कुछ तरावी, ये बोल दिए, आप सुन लिए। ये भटकों से बचिए आप। मैं बता रहा हूँ आपको कि इमाम आज़म का इल्म क्या है। सुनिए पहले, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफे में आए, इल्म की दुनिया को आबाद कर दिया, लोगों को तालीम दिया, रसूल पाक की हदीसों को समझाया, फ़िक़ह की तालीम दी। उसी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के शागिर्द इमाम आज़म अबू हनीफा है। अब इल्म कहाँ से मिला उनको? वो सहाबा के फ़िक़ह आज़म, वो इल्म दीन के माहिर, वो कुरान और हदीस जो सरकार की खिदमत करते हुए हासिल किया है, ऐसे सहाबी से ताल्लुक़ है इमाम आज़म अबू हनीफा का। और मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा ने अपने दौरे सल्तनत में कूफे को अपना कैपिटल बनाया। तो हज़रत अली जब कूफे में आए तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा के दादा जान हज़रत अली से बड़ी मोहब्बत रखते थे। हज़रत अली के आते थे, जाते थे, हज़रत अली की दुआएं लेते थे, हज़रत अली से बड़ी मोहब्बत रखते थे। हज़रत अली का तो क्या मामला है, बाबुल इल्म है। हज़रत अली कौन है? फातिह खैबर हैं। हज़रत अली कौन है जो ये कहते हैं कि मुझे ये मालूम है कुरान की आयत कब, कहाँ, किस लिए नाजिल हुई। और मौला कायनात हज़रत अली फरमाते थे कि मैं ये जानता हूँ, कुरान के ज़ाहिर को भी जानता हूँ, कुरान के बातिन को भी जानता हूँ। इसलिए तो सरकार ने मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम के मुतालिक फरमाया, अली के साथ कुरान है, कुरान के साथ अली है, और ये दोनों हौज़े कौसर पे मुलाकात करेंगे। ऐसे की सोबत में हज़रत नोमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दादा हज़रत नोमान रहमतुल्लाह अलैह जाते थे और हज़रत अली को तोहफे पेश करते थे। उस ज़माने में बादशाह जो डिश खाते थे फालूदा,
ये सड़कों पे मिलता फालूदा नहीं, उस ज़माने की डिश थी फालूदा। वो फालूदा पेश किए मौला अली के सामने। हज़रत नौमान दादा हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा के, हज़रत अली खुश हुए। मैं रब्त बता रहा हूँ, आप समझिए। ये जब समझ में आएगा तो मुकाम इमाम आज़म भी समझ में आ जाएगा और हम अपनी किस्मत पर नाश करेंगे कि हम हनफी हैं। ये है इल्म के मंबे। और जब हज़रत साबित की पैदाइश हुई, यानी हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला के वालिद गिरामी की विलादत हुई, तो आपने अपने साहिबजादे हज़रत नौमान ने अपने साहिबजादे हज़रत साबित को कपड़े में लपट के लाए और बड़ी खुशी से कहा, मौला मेरे घर में चिराग रोशन हो गया है, ये मेरा बच्चा है। हज़रत मौला ने अपनी माडी पे लिटाया और अपना लुआब उनके मुंह में दाखिल किया और दुआ दी। क्या दुआ दी? अल्लाह साबित को भी बरकत दे, साबित की औलाद को भी बरकत अता फरमाए। अब हज़रत साबित रहमतुल्लाह अलैह की औलाद कौन है? हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा। हज़रत अली की अप्रोच देखो, हज़रत अली हज़रत साबित को भी दुआ दे रहे हैं और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा को भी दुआ दे रहे हैं। और अगर आप तहक़ीक़ करेंगे तो आपको मालूम होगा, किताबें पढ़ेंगे तो हज़रत अली ने फरमाया इस कूफे में ये अबू हनीफा नामी एक शख्स पैदा होगा, उसके सारे इल्म का ख़जाना होगा, वो खिला होगा इल्म का और सारे उलमा उसको घेरेंगे, वो आलिमों का पेशवा होगा। ये मौला कायनात खरीदना लिए और आज के सड़े बोल रहे क्या है, कहीं को पैरवी करना है, किधर क्या बात कर रहा, पढ़ा लिखा है तू? पढ़े लिखे लोग ऐसी बात नहीं करते। और सरकारें अब लगे बात यह भी सुनने से जाइए, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इल्म सुरैया या दीन सुरैया में चले जाएगा, ईमान और इल्म सुरैया में चले जाएगा, तो सरकार ने फरमाया फारिस नस्ल का एक शख्स वहां से भी इल्म और ईमान लेकर आएगा। तो इमाम जलालुद्दीन सयूती, हवाले नोट करते जाओ आप। लोग आप भटका रहे हैं, आप भटक जा रहे, आप 8 रकात तरावी पढ़ रहे, आप 11वीं छोड़ दिए, सलात पुकारना छोड़ दिए, या रसूलुल्लाह बोलना छोड़ दिए, दरगाहों को जाना छोड़ दिए, तो आपका ईमान रहेगा? भाई हम आपके ईमान को संवारने के लिए आए हैं। तो सरकार आलम हुजूर खत्मी मर्तबा सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इल्म और ईमान सुरैया पर भी चले जाएगा तो फारसी नस्ल का एक शख्स ईमान और इल्म को वहां से लेकर आएगा। तो इमाम जलालुद्दीन सयूती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खातिमुल मुहद्दिसीन जिनका कहा जाता है, पढ़ो मियाँ पढ़ो, जाहिलों के पीछे कहीं गुजारे, पढ़े तो मालूम होगा ना। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सरकार ने जो हदीस में फरमाया फारसी नस्ल शख्स, वो शख्स इमाम आज़म अबू हनीफा है। इसलिए हम इमाम आज़म अबू हनीफा को मानते हैं। और यही नहीं है, इमाम आज़म अबू हनीफा की वो शख्सियत है कि आप ताबई हैं। ताबई, ताबई किसको कहते हैं आपको मालूम है? ताबई उनको कहते हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की सोबत अख्तियार किया।